डाबर का जो अभ्रक भस्म है, तो अभ्रक का मतलब क्या होता है? तो अभ्रक का मतलब होता है माइका। अभ्रक के आयुर्वेद में 4 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं उसके रंग के हिसाब से, जैसे पीनाक, दुर्धर, नाग और वज्र। जिसमें से वज्र अभ्रक है वो कृष्ण है, मतलब काले रंग का है, तो उसको कृष्णाभ्रक भी कहा जाता है और वो सर्वश्रेष्ठ अभ्रक माना गया है। उसमें से पीनाक जो है वो पीले रंग का है, दुर्धर जो है वो लाल रंग का है और नाग जो है वो सफ़ेद रंग का है। नाग अभ्रक को नाग अभ्रक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको जब अग्नि में तपाते हैं तब नाग के फुदकारने की आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ आती है, इसलिए उसको नाग अभ्रक बोलते हैं। तो वज्राभ्रक या कृष्णाभ्रक जो है वो अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें या केमिकल फार्मूला देखें तो वो बायोटाइट है, और अभ्रक जो है वो माइका है, वो पत्रे की तरह उसकी लेयर्स होती है और वो गर्म करने पे वो लेयर्स अलग अलग होती है। तो ये जो कृष्ण वज्राभ्रक है इसका भस्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभ्रक भस्म के भस्म करने के 2-3 विधि है अलग अलग। उसमें से एक निश्चंद्र भस्म किया जाता है, एक शतपुटी किया जाता है और एक सहस्त्रपुटी किया जाता है। शतपुटी और सहस्त्रपुटी मतलब एक जो शतपुटी होता है उसमें अभ्रक भस्म बनाने के लिए 100 पुट दिए जाते हैं और सहस्त्रपुटी मतलब 1000 पुट दिए जाते हैं। तो भस्म करने की जो विधि है, तो अभ्रक का भस्म क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अभ्रक एक मिनरल फॉर्म में है और मिनरल को बायो अवेलेबल करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में हमें वो एब्सॉर्ब करने के लिए उसको बायो अवेलेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। तो बायो अवेलेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए उसके अलग अलग जो प्लांट्स है, हर्ब्स है, उसके काढ़ों में गर्म करके डुबाया जाता है, उसमें खल किया जाता है, फिर उसको कूट दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस करके भस्म बनाया जाता है ताकि अभ्रक हम ओरली ले सकें और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। आयुर्वेद में काष्ठ औषधि और रस औषधि ऐसे 2 प्रकार है। तो काष्ठ औषधि मतलब उसमें सिर्फ प्लांट्स बेस्ड होता है, सिर्फ प्लांट्स का यूज किया जाता है, और जो रस औषधि है वो मिनरल बेस्ड होता है, वो हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब उसमें मिनरल्स के साथ साथ हर्ब्स का, प्लांट्स का भी यूज़ किया जाता है। तो अभ्रक भस्म एक रस औषधि है। तो रसतंत्र सार संग्रह या फिर रसेंद्र सार संग्रह, रसरत्न समुच्चय, ये सारे रस औषधि के लिए रेफरेंसेस है। तो आयुर्वेद में जो रस औषधि बनाई जाती है वो रसरत्न समुच्चय या रसेंद्र सार संग्रह से बनाई जाती है। अभ्रक भस्म जो है वो उत्तम रसायन है। रसायन का मतलब होता है सर्व शरीर के जो धातु है उनको बल देना या पोषण देना। जैसे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। एक धातु अपने उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करता है। तो अगर सपोज रस धातु में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ खराबी हुई, तो आगे के सारे धातु खराब बनेंगे। अभ्रक भस्म हर एक धातु का पोषण करके और उनकी अच्छी निर्मित हो उस पे काम करता है और साथ में उनकी जो कार्य क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। तो इसीलिए अभ्रक भस्म को रसायन कहा गया है, उत्तम रसायन है अभ्रक भस्म। उसके बाद अभ्रक भस्म जो है वो उत्तम वृष्य भी है। वृष्य का मतलब वो मेन सेक्सुअल वेलनेस पे काम करता है। जैसे स्पर्म काउंट कम हो, स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं हो या मॉर्फोलॉजी में कुछ इश्यू हो, तो वो सही करता है। तो वो सही करने का कारण भी डायरेक्टली वो शुक्र धातु पे काम नहीं करता है, डायरेक्टली स्पर्म्स पे या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम नहीं करता है। तो वो उत्तरोत्तर धातु का पोषण करके सारे धातुओं को उत्तम बनाकर लास्टली शुक्र धातु को भी अच्छा बनाता है। इसी वजह से वो वृष्य कार्य करता है। अभ्रक भस्म जो है वो मानसिक रोगों पे भी बहुत अच्छा काम करता है। वो मेधाजनक है। मेधाजनक का मतलब जैसे ब्राह्मी या फिर दूसरे जो मेध्य रसायन है जैसे शंखपुष्पी वगैरह है, वो नर्वस सिस्टम को काम करने का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम में कुछ भी इरिटेशन हुआ है तो उसको शांत करने का काम बाकी सारे प्रोडक्ट्स करते हैं। लेकिन जब अभ्रक भस्म की बात आती है तो अभ्रक भस्म ब्रेन को और पूरे नर्वस सिस्टम को पोषण देता है, उनका न्यूट्रिशन अच्छा करके और फिर उनको काम करता है।
इसीलिए जो क्रॉनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जिसका आयुर्वेद में उन्माद और अपस्मार के नाम से उल्लेख आता है, जिसको हम इन जनरल एंजाइटी या हिस्टेरिया वगैरह बोलते हैं, ऐसे जो डिसीजेस है उसमें मनोवह स्त्रोतो विकार जो है उन पे भी अभ्रक भस्म बहुत अच्छा कार्य करता है। अभ्रक भस्म योगवाही है। योगवाही मतलब उसके साथ अगर कोई भी मेडिसिन दी जाती है तो वो मेडिसिन के गुण कम ना करते हुए वो उस मेडिसिन के गुण बढ़ाएगा, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ाएगा और उसी के साथ में अपने खुद के गुण नहीं छोड़ेगा, अपने खुद का जो काम करना है वो भी करेगा। उसको योगवाही बोला जाता है। तो अभ्रक भस्म जो है वो उत्तम योगवाही है, इसीलिए अभ्रक भस्म का उपयोग बहुत सारे आयुर्वेद की मेडिसिन में होता है। इसका डोज जो है वो 125 mg टू 250 mg है और इसका अनुपान मतलब ये कैसे लेना चाहिए, तो इसका बेस्ट तरीका है कि ये आपको शहद में मिक्स करके लेना है। तो सिर्फ शहद में मिक्स करके लेना है ऐसा नहीं है, वो अच्छे से घोटना है जिसके उसका एक एक पार्टिकल शहद के साथ मिक्स हो और वो जब बॉडी में जाएगा तो उसकी जो एब्सॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा होगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अभ्रक भस्म के एज सच बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपको बीपी बढ़ना या फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ना ना या फिर पल्स रेट बढ़ना, ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इसीलिए अभ्रक भस्म हमेशा आयुर्वेद डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लेना चाहिए।